कैसे हुआ सीता का स्वयंवर। मिथिला के राजा जनकपुरी सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं और शर्त रखते हैं कि जो भी शिव धनुष पिनाक पर प्रत्यंच चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया जाता है। ये निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन उस समय अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते थे और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं और शिव धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाता। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में लंका नरेश रावण भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो भी इस धनुष को नहीं हिला पाते। ये देखकर आजा जनक को काफी दुख होता है। वो कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी? क्योंकि सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं जिस धनुष की वो खेल खेल में उठा लेती थी। उसे आज इस सभा में मौजूद महान योद्धा हिला तक नहीं पा रहे। प्रत्यंच चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, जनक के द्वारा कहे गए शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को क्रोध आता है। वो अपने भैया राम से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम उनसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ केवल दर्शक बनकर आए हैं। लेकिन राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष पिनाक के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर टिक जाती है। उनका घटीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम सबसे पहले धनुष को प्रणाम करते हैं और एक ही झटके में उसे उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंच चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं वो टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। सभा में मौजूद सभी राम की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और हर तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूल की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने के आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वो क्रोध से भर जाते हैं और तुरंत ही मिथिला की उस सभा में पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कांपने लगती है। वो सभी को अपने क्रोध का दर्शन कराते हैं, लेकिन जैसे ही श्री राम भगवान परशुराम के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु वो भगवान विष्णु का अवतार है और वो अपने क्रोध को शांत करते हैं और श्री राम और माता सीता को आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद अयोध्या में राम और सीता के स्वयंवर की खबर पहुंचती है और राजा दशरथ, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या के साथ मिथिला पहुंचते हैं। भगवान राम और देवी सीता के विवाह के बाद उनकी तीनों बहनें उर्मिला, माधवी और सुकृता का विवाह कर्मशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से किया जाता है और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती हैं। तो अब आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलिएगा।